साथियों नमस्कार। YouTube चैनल हिंदी स्टेनो क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, मैंने सुबह 80 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से 10 मिनट की डिक्टेशन डाली थी, बिल्कुल एग्ज़ाम की तरह और बिल्कुल एक्यूरेट डिक्टेशन थी। और मैंने आप लोगों को कहा था कि आप इसे एग्ज़ाम की तरह लिखें और अपनी गलतियाँ बताएं, मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएं। लेकिन जैसा कि मैं देख रहा हूँ मेरा कमेंट्स बॉक्स बिल्कुल खाली पड़ा है, तो इस हिसाब से मुझे देखकर बहुत खुशी हुई कि आप लोगों की 80 शब्द प्रति मिनट में एक भी गलती नहीं निकली है। तो या तो आप गलती निकली नहीं है या आपने किया नहीं है या आप बताना नहीं चाहते हो, लेकिन मैं तो ये अंदाज़ा लगाऊंगा कि शायद आपने किया है और आपकी कोई गलती नहीं निकली है। इसके बाद मैंने 85 शब्द प्रति मिनट की गति वाला भी डाला है। उसके रेस्पॉन्स की मैं वेट कर रहा हूँ कि देखें कितने लोगों का रेस्पॉन्स आता है। अभी मैं आपको 90 शब्द प्रति मिनट की गति से 10 मिनट की डिक्टेशन अपलोड कर रहा हूँ। आप इसे लिखें और हो सके तो इसका अनुवाद करें, जिससे आप परीक्षा में किसी भी प्रकार के भय, घबराहट या एक फोबिया टाइप होता है उससे बच सकते हैं। तो आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, मैं सीधा तो साथियों तैयार हो जाइए। यस डिक्टेशन स्टार्ट। महोदय, हम देश के सभी भागों से यहाँ एकत्र हुए हैं जिससे हम इतिहास के उन क्षणों में फिर जी सकें जब सामंतवाद और विदेशी शासन के लंबे अंधकार से भारत ने स्वाधीनता और लोकतंत्र के आलोक में आंखें खोली थी। हम यहाँ आभार पूर्वक उन्हें स्मरण करने को आए हैं जो हमारी दीर्घ परंपरा के संवाहक रहे हैं। हमारे राष्ट्रपिता ने हमारे प्राचीन मूल्यों और परंपराओं की पुनर्व्याख्या की और उन आदर्शों को जो अप्राप्य प्रतीत होते थे राजनीतिक सक्रियता के शक्तिशाली साधनों में बदल दिया। उनका संदेश शहरों और गांवों में गूंजा। शिक्षितों को उसने प्रेरणा दी, सीधे साधे लोगों को समझ दी और दमित आकांक्षाओं को जगा दिया। पैराग्राफ। हमारा आंदोलन अहिंसक था। उसने हमारी जनता के उन गुणों को उजागर किया जिनके विषय में सोचा भी नहीं जा सकता था और साहस के अनेक रूपों को उद्घाटित किया। प्रत्येक भारतीय ने एक ऐसे सत्कार्य में योगदान करके जो उनकी कल्पना से कहीं ज़्यादा विशाल था, अपने व्यक्तित्व को नए आयाम छूते हुए पाया। कुछ समूहों ने सशस्त्र संघर्ष के अधिक प्रचालित पथ को अपनाया। व्यक्तिगत साहसिकता और आत्मोत्सर्ग के अनेक उदाहरण देखने को मिले। मुझे स्मरण आता है आज़ाद हिंद फौज का योगदान भी, जो हमारी सागर बेलाओं से दूर सक्रिय हुई थी। मेरे मानस पटल पर क्रोंधती है उससे भी पहले की तस्वीर जो वैयक्तिक यादों से परे है। 1857 का महान स्वाधीनता संग्राम, उसका तात्कालिक कारण क्या था यह महत्वपूर्ण नहीं है। शायद अवचेतन में कहीं गहरे जाति और धर्म की भावनाओं के पीछे जो कुछ आंदोलित था वह था अपनी पहचान की खोज। पैराग्राफ। एक अद्वितीय शताब्दी थी वह, उसमें अत्याचार की कालिमा को जगमग बना रहा था महान बौद्धिक का प्रकाश। उसमें जो धर्मनिष्ठ थे वे क्रांतिकारी भी थे। कवि, वैज्ञानिक, वस्तुतः सभी व्यवसायों के लोग जिस महान लक्ष्य को लेकर एक थे वह था राष्ट्र का पुनरुत्थान। अंततः उन अनगिनत
अज्ञात और अश्रुत नर नारियों ने, जिन्होंने अपनी गिनती से ही नहीं वरन अपनी समर्पण भावना से भी हमारे लक्ष्य के प्रति अपना योगदान दिया, सफलता को वरण किया। हमारे पास कौन सा बल था? हम अपमान और अत्याचार के शिकार थे, किंतु हमारे नेताओं ने हमें भय और घृणा की भावना से ऊपर उठाया। सभी कठिनाइयों को पार करते हुए हमने अपनी निगाह भविष्य की तस्वीर पर जमाई। पैराग्राफ। महोदय, हमें हमेशा ही हमारा विश्वास रहा है कि स्वतंत्रता अविभाज्य है। विश्व में जहाँ कहीं भी मुक्ति आंदोलन छिड़े हैं, हम उनके संपर्क में रहे हैं और हमने उन्हें अपना योगदान दिया है। आज हम उन अनेक एशियाई और अफ्रीकी देशों के साथ अपनी एकता को दोहराते हैं, जो हमारे साथ साथ या कुछ ही समय बाद स्वाधीन हुए, जिनमें सबसे नया है बांग्लादेश, और हम उनके भी साथ हैं जो अभी भी आज़ादी या अपने विकास के लिए संघर्ष कर रहे हैं। स्वाधीनता प्राप्ति के बाद से ही हमें अपनी शक्ति संघर्षजन्य तनावों से हटाकर विभाजन की समस्याओं में तथा उन अनेक नई जिम्मेदारियों की ओर लगानी पड़ी जिन्हें हमने ग्रहण किया था। उस रात्रि जवाहरलाल नेहरू ने एक भविष्य दृष्टा के भाव में कहा था, भविष्य हमारे लिए आरामदेह और सुविधाजनक नहीं बल्कि अटूट प्रयास वाला होने जा रहा है, जिससे हम उन प्रतिज्ञाओं को पूर्ण कर सके जिन्हें हमने कितनी बार ही दोहराया है। तब से 55 वर्ष बीत चुके हैं, जिनके दौरान हमें विफलताएं भी मिली और सफलताएं भी, दुखांत घटनाएं भी घटी और विजय की घड़ियां भी आई। फिर भी हम इस अकाट्य तथ्य पर गर्व कर सकते हैं कि चुनौतियों के लंबे सिलसिले के बावजूद आज हम राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक सभी दृष्टियों से अधिक मजबूत हैं। हमारी राष्ट्रीय एकता, धर्म निरपेक्षता और हमारा लोकतंत्र समाजवाद सुदृढ़ और सुस्थिर है। पैराग्राफ। सबके साथ मित्रता और किसी की भी अधीनता नहीं, यह रहा है हमारे अन्वेषण का लक्ष्य। हमारा संघर्ष केवल हमारे लिए न होकर संपूर्ण मानवता के लिए रहा है। वह संकीर्ण अर्थों में राजनीतिक स्वाधीनता के लिए भी नहीं रहा है। हम कृतसंकल्प थे पुरानी व्यवस्था को बदलने के लिए, गरीबी का उन्मूलन करने के लिए, समाज को जड़ताओं, हानिकार रूढ़ियों और अंधविश्वासों से मुक्ति दिलाने के लिए। मुक्ति के लिए संघर्ष तब आरंभ हुआ था जब विश्व के पहले मानव को दास्ता की बेड़ियों में जकड़ा गया था, और वह तब तक जारी रहेगा जब तक विश्व का अंतिम व्यक्ति न केवल दास्ता के बाह्य चिन्हों से बल्कि जाति, रंग और लिंग भेद से उत्पन्न छोटी बड़ी भावना से भी छुटकारा न पा लेगा। जो लोग आंतरिक भाव से स्वाधीन हैं, वे ही मुक्ति के ध्वज धारक और भविष्य के पथ प्रदर्शक बन सकते हैं। हम जिस
महानता के लिए प्रयत्नशील हैं वह सैनिक शक्ति नहीं वरन शांति है। पैराग्राफ। महोदय, भारत आज वैज्ञानिक मानव शक्ति के क्रम में संसार में तीसरे स्थान पर आता है, परंतु वैज्ञानिक उपलब्धियां उसके अनुरूप नहीं लगती हैं। क्या हमारे वैज्ञानिक कार्य निष्पादन में सक्षम नहीं है? क्या उनकी योग्यताएं विकासशील देशों के वैज्ञानिकों की तुलना में कम है या उनके लिए सही सामाजिक, आर्थिक एवं वैज्ञानिक वातावरण नहीं है? आज जब हम 21वीं सदी में प्रवेश कर चुके हैं और अपने पिछले 50-55 वर्षों की प्रगति की ओर देखते हैं तो लगता है कि कहीं कुछ चूक हो रही है। स्टॉप डिक्टेशन स्टॉप। तो साथियों, 90 की स्पीड से है, 10 मिनट की डिक्टेशन है, आप इसे लिखें। अगर आप उचित समझते हैं, जैसा कि मैं हमेशा आपको दिशा निर्देश देता रहता हूँ, आपको बताता रहता हूँ, अनुवाद कर सकते हैं तो प्लीज़ इसका अनुवाद करें। मैटर भी अच्छा है। अनुवाद करने से आपकी शॉर्ट हैंड में 100% निखारता आएगी। आपकी जो हिंदी की अशुद्धियाँ हैं वो सुधरेगी, शॉर्ट हैंड भी अच्छी होगी और आप एक एग्ज़ाम के भय से मुक्त होंगे। 10 मिनट की डिक्टेशन लिखने की आदत होने का मतलब है आपको 10 मिनट के एग्ज़ाम की टेंशन नहीं होना है। मैं आपको बार बार ये बात बोल रहा हूँ, बोलता था और बोलता ही रहूँगा। तो प्लीज़ आप प्रयास करें कि आप अनुवाद करें। और मैंने आपको ये 10 मिनट की डिक्टेशन दी है, तो अभी के लिए तो इतना ही। लेकिन जाने से पहले मैं आप लोगों से पुनः निवेदन कर रहा हूँ कि अगर आपको मेरी डिक्टेशन अच्छी नहीं लग रही है, हालांकि मुझे पता आपको अच्छी नहीं लग रही है क्योंकि आप मेरे चैनल को ना तो लाइक कर रहे हैं ना सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो मैं फिर भी ये कहना चाह रहा हूँ, अगर आपको मेरी डिक्टेशन अच्छी नहीं लग रही है तो कमेंट्स बॉक्स में बताएं कि क्या कमी लग रही है, तो मैं अपनी डिक्टेशन में सुधार करूँ। और अगर आपको मेरी डिक्टेशन अच्छी लग रही है या सही लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को, अपने सहपाठियों को, अपने रिश्तेदारों को, जो भी जिनके भी आप संपर्क में हैं, जो स्टेनो की तैयारी कर रहे हैं, हिंदी स्टेनो की, उनको भी मेरे चैनल के बारे में बताएं और सब्सक्राइब कराएं। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है उनसे मेरा निवेदन है कि वो अपने साथ के साथियों से जो शॉर्ट हैंड सीख रहे हैं, कर रहे हैं, उनको कह के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कराएं। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।